पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आज चांद पर भेजा जाएगा। iCube कमर 12:05 पर रवाना होगा। सैटेलाइट का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से किया गया। चांद को तस्वीर बनाने के लिए सैटेलाइट में 2 कैमरे नस्ब तस्वीर चीन के डीप स्पेस नेटवर्क से हासिल की जाएंगी। iCube कमर के लॉन्च को वेबसाइट से बराह रास्त टेलीकास्ट भी किया जाएगा। ये जो चेंगे 6 मिशन है ये बेसिकली सैंपल एंड रिटर्न मिशन है। दैट मींस ऑन द फार साइड ऑफ द मून। फार साइड पे अभी तक किसी ने वहाँ से सॉइल नहीं लिया, तो ये उसका रोबोटिक मिशन है। पाकिस्तान का पहला मून मिशन चीन के स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के सरबराह डॉक्टर कमरुल इस्लाम ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी मिशन 5 दिन में खला में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मिशन चांद के फॉर साइट पर उतरेगा जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। नाजायज रियासत के मुजालिम ना थमे। रफा में इसराइली बमबारी से बच्चों समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 34,600 हो गई। फ़लस्तीन की रुकनीत पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास में फ़लस्तीन की रुकनीत पर नाकामी पर बहस होगी। फ़लस्तीन रियासत की रुकनीत पर अमरीका के वीटो करने के इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। गज़ा पर इसराइली हमलों के जवाब यमन की कार्रवाइयां जारी। यमनी फौज का इसराइली मफादात के हामिल एक और जहाज पर ड्रोन हमला। नुकसान की तफसीलात मालूम ना हो सकी। वीडियो मंजर आम पर आ गई। बेदार होने वालों को खामोश करने की कोशिशें। अमरीकी पुलिस ने फ़लस्तीन के हक में पुरअमन एहतजाज करने वालों पर आंसू गैस और रबर की गोलियां बरसा दी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रियासती ताकत का नाजायज इस्तेमाल। तुलबा के इसराइल मुखालिफ नारे। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मुजाहिरे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी नाकाबिल कबूल। कोलंबिया ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कोलंबिया के सदर का कहना था कि नेतन्याहू नस्ल कुशी कर रहा है। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ चलने वाले मुकदमे में फरीक बनेंगे। इसराइल की पुष्ट पनाही क्यों की? ईरान ने अमेरिका के जनरल ब्रायन फैटन कंपनी लॉकहेड मार्टिन समेत 7 शख्सियात और इदारों जबकि बरतानवी सेक्रेटरी दिफा समेत दीगर अफराद पर पाबंदियां लगा दी। गंदम स्कैंडल में 380 अरब रुपए का खेल। 65 फ्लोर मिल्स और ट्रेडिंग कंपनियों ने 36 लाख टन गंदम दरामद करके बहती गंगा में हाथ धोए। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने DG प्लांट प्रोटेक्शन को ओहदे से हटा दिया। GTV न्यूज़ ने गंदम दरामद करने वालों की मजीद तफसीलात हासिल कर ली। वफाकी हुकूमत फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मामला नैब या FIA को भेजेगी। प्रोक्योर ही नहीं कर रही है ना। देखिए, आपने प्रोक्योरमेंट पंजाब में स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। नहीं देखिए, वो आपने देखा है कि पंजाब हुकूमत भी अपना प्रोक्योरमेंट करेगी। वो भी अपनी चादर देख के ही पाँव फैला रही है ना जी। मगर ये हालात जिनने बनाए उसके ऊपर हमें नजर जरूर डालनी चाहिए। गंदम स्कैंडल से मुतालिक GTV न्यूज़ की खबर पर हुकूमत का एक्शन। प्रोग्राम G4 गरीदा में बात करते हुए नून लीग के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी का कहना था कि तमाम मामले की शफाफ इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। गंदम इंपोर्ट करने के किसी जिम्मेदार को मुआफ नहीं किया जाएगा। गंदम की इजाफी दरामद स्कैंडल की तस्दीक वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं इंक्वायरी कमेटी की इब्तिदाई रिपोर्ट मिल गई। मामला गंभीर है। बदकिस्मती से बिला जवाज गंदम निगरान दौरे हुकूमत में दरामद की गई। पंजाब में गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। सोने जैसी गंदम पड़े पड़े मट्टी होने लगी। किसान कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। मुख्तलिफ शहरों में सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आज मुल्क भर में भरपूर मुजाहरे किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी किसानों के हुकूक के लिए मैदान में आ गए। गंदम दरामद स्कैंडल की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम।
पंजाब असेंबली के सामने कैदी नंबर 804 के नारे, पीटीआई और ओपोजिशन अरकान असेंबली का एहतजाज। किसानों के हक में भी नारेबाजी। ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बोले, हुकूमत कमेटी खेल रही है और फिर गंदुम खरीदने से इनकार कर दिया। किसान 2200 रुपए मन गंदुम बेचने पर मजबूर हो गया। आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से आपके सामने वाइट पेपर इशू करने जा रहे हैं। मुबैना इंतखाबी धांधली पर 300 सफ़हात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी। पीटीआई ने इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने कहा, हमारी नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द इलेक्शन पिटीशंस निपटाए। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 180 सीटें मिल चुकी थी। अगले दिन उन सीटों को फॉर्म 47 के जरिए तब्दील किया गया। सब की सब प्रूफ और सबूत हमारे पास डॉक्यूमेंट में टेक्निकल एनालिसिस करके हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, तकरीबन ये 300 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो है वो मौजूद है। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हालिया इलेक्शन पर भी संगीन सवालात उठा दिए। जनरल कौंसिल मरकजी मजलिस आमला के इंतखाब और इजलासों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहरीरी जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 साल से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो मुख्तलिफ पार्टी तंजीमें कैसे काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ को कोई बॉडी नहीं बची, ना ही कोई इंतखाबी निशान है। मैं घुड़सवार भी हूँ तो आईजी भी है, फिर घोड़े जैसे जानवर को कंट्रोल करने की वो सलाहियत भी है। तो एक आपके सामने एक 6 फुट 3 इंच का एक चीज़ खड़ी है, तो ये मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना बिल्कुल आपने। घुड़सवार का जानवर को कंट्रोल करने की आदत का दावा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अवाम के साथ खैबर पख्तूनख्वा का हक लेने के लिए सड़कों पर निकलूंगा। हम हक मांगते हैं और ना मिलने पर छीनने पर यकीन रखते हैं। अगर पैसा ना मिला तो पैसा लेना जानता हूं। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि हम लोग थक जाएंगे, हमारी वारिस हमारी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। 2024 में इंतखाबात का नाटक रचाया गया। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। बोले, मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन के मुताबिक होगी। लाहौर की सुंदर एस्टेट में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से जोरदार धमाका, 4 अफराद जख्मी, इमारत का एक हिस्सा गिर गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ भरपूर ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन मुल्क बदर किए जाएंगे। डेटा दोबारा जमा किया जाएगा। सिंध एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। शर्जील मेमन कहते हैं, मंशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो गए। कराची पुलिस ऑफिस हमले में मदरसे का उस्ताद भी मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त अजमत, करामत और रेहान के नाम से हुई। फैसलाबाद में एक ही खानदान के अफराद का लर्जा खेज कत्ल। जुनूनी शख्स ने 2 बीवियों, 3 बेटों और 1 बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने तमाम अफराद को गोलियों से भूनकर खुदकुशी कर ली। पुलिस लाशें अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर रही है। लाहौर के टैक्साली गेट में कांस्टेबल गुलाम रसूल की टारगेट किलिंग का मुलजिम उस्मान खुरासानी डिफेंस से गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। शूटर के भाई की तलाश में छापे। डेरा गाजी खान के अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के गायनी वार्ड में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। खातून ने वार्ड की सीढ़ियों पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। बरवक्त तिबी इमदाद ना मिलने पर नौमौलूद का इंतकाल। बदनज़मी छुपाने के लिए इंतज़ामिया ने कवरेज पर पाबंदी लगा दी। टंडो अलायार में खसरा से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। गांव जर्रार थेबो में वबा का शिकार। मजीद 2 बच्चियां दम तोड़ गईं। जिला भर में खसरा से जाबहक बच्चों की तादाद 10 हो गई। रहीम यार खान के बुनियादी सहूलतों से महरूम गांव में इल्म की शम्मा रोशन।
हिंदू खातून सुगना देवी बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गईं। खातून ने मुफ्त तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया, मारवाड़ी जबान की भी तरवीज। पाकिस्तानी तुलबा और माहिरीन की मुश्तरका काविश पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन ICube-Q आज खला में रवाना किया जाएगा। सैटेलाइट चीन के खलाई मिशन चैंगी 6 के जरिए चांद के मदार में भेजा जाएगा। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज सिलेक्शन कमेटी ने 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबर आजम क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ, हसन अली की वापसी, जमान खान और उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। फ़खर जमान, अबरार अहमद, अब्बास आफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, साइम अयूब, नसीम शाह, उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। और ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का ऑफिशियल गाना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रिलीज कर दिया गया। गाना कैब्रियन आर्टिस्ट शॉन पॉल और गुलकार कैस की आवाज में रिकॉर्ड किया गया है।